मैं खूबसूरती कहूँ और तुम सोनभद्र समझ जाना। चार मार्च 1989 ये वही दिन है जब सोनभद्र को मिर्जापुर से अलग करके सोनभद्र जिले की आधारशिला रखी गई। 6,778 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और तो और सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जिसे 4 राज्यों की सीमाएं छूती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल है। वैसे और क्या जानते हैं आप सोनभद्र के बारे में? सोचिए नहीं, देखिए। कपड़ा पले लेनी भौजी खचिया कुदारिया हाथवा में लेती बानी कुदारिया उनाए सकी बना बर्थडे का गीत गा। इस जिले में सब कुछ है, इतिहास, बड़े बड़े झरने, पहाड़ और नदियां हैं जो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। इसके अलावा इस जिले में प्राचीन मंदिर, किले भी हैं जो महाभारत के समय से हैं। सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है। चलिए अब दिखाते हैं कि हमने यहाँ क्या कुछ देखा। सबसे पहले हमने मंगलेश्वर महादेव जाने का फैसला किया। रास्ता काफी मुश्किल था, बारिश की वजह से गाड़ी का आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था, पर हम बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ रहे थे। फिर बारिश तेज हो गई और आगे जाना एक बड़े खतरे को मोल लेना हो गया, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। कहीं पत्थर तो कहीं मिट्टी के रास्ते थे, पहाड़ियों की सीढ़ियां। कुछ लोग कह रहे थे कि बारिश के भी आसार हैं, लेकिन हम में हौसलों की भरमार थी, पर हम जा नहीं सके। तमाम मशक्कत और मुसीबतों के बाद हमने काफ़ी कोशिश की कि हम मंगलेश्वर तक पहुंच पाएं, लेकिन मौसम की मेहरबानी और रास्ते भी आसान नहीं थे, इसलिए हमें अपने सफ़र को बीच रास्ते में ही ख़त्म करना पड़ा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोनभद्र की खूबसूरती देखते हुए इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। सोनभद्र है ऐसा ज़िला है जिसमें मिनरल्स आपको बहुत प्रचुर मात्रा में है, मिनरल रिच ये ज़िला है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगी है और बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ ने अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित की है। और इसके अलावा क्योंकि सोनभद्र लगभग 15% उत्तर प्रदेश का जो बिजली उत्पादन है उसका केंद्र यहीं पर है, इसलिए सोनभद्र को ऊर्जांचल के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारी विशेषताएं सोनभद्र में है, जिसकी वजह से सोनभद्र एक अलग ही अपनी पहचान रखता है। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बिजली प्लांट बड़ी संख्या में है। सोनभद्र में थर्मल प्लांट के साथ साथ सीमेंट बनाने की भी कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। खेती किसानी के मामले में भी सोनभद्र काफी समृद्ध जिला है। सोनभद्र विंध्य और कैमूर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर सोन नदी बहती है।
अब बारी है वॉल्यूम के हिसाब से भारत के सबसे बड़े बांध के बारे में जानने की। प्राकृतिक खूबसूरती से लबालब भरा है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। सोनभद्र से करीब 80 किलोमीटर दूर रेणुकूट में रिहंद बांध है। यहाँ पहुंचकर आप प्रकृति के करीब आप खुद को महसूस करते हैं और यहाँ से हर तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जुलाई 1954 को इसकी आधारशिला रखी और फिर 9 साल बाद यानी कि 6 जनवरी 1963 को इस बांध का उद्घाटन किया गया। सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित ये बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। ये डैम 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। इसे भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी कहा जाता है। रिहंद बांध की खासियत की बात की जाए तो इस बांध में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन द्वारा 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। इस बांध में 61 संयुक्त और स्वतंत्र ब्लॉक हैं। बांध स्थल और नदी में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। इस बांध के पानी को साल भर खेती योग्य भूमि को सींचने के लिए दिया जाता है। मेरी बात एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी हुई है वहाँ पे बनारस एयरपोर्ट पे। तो अगर हमारा कोई भी अगर टूरिस्ट है वो मतलब बनारस एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो उसको कम से कम सोनभद्र की खूबसूरती की एक झलक मिले, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रयास है मेरा। एडवेंचर टूरिज़्म का भी यहाँ पर इतना स्कोप है, बहुत बड़ा एरिया है। पैरासेलिंग से लेके आप जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर हैं, कैंपिंग, ट्रैकिंग, ये सब बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर झील जैसे मैंने बताया, आपको लेक भी है तो वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग इस तरह की हर चीज़ की यहाँ पर स्कोप है। और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को प्लान कर रहे हैं कि टूरिस्ट की दृष्टि से ये सारी चीज़ें डेवलप हों तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएंगे और सोनभद्र को एक अलग पहचान हम लोग दे पाएंगे। सुंदर सोनभद्र के अंदर कई खूबसूरत नज़ारे समाहित हैं। इस बात का एहसास हमें तब हुआ जब हमने नहर के नीचे बनी इस रेलवे लाइन को देखा। इतना कुछ यहाँ होने के साथ साथ यहाँ सुकून है। जिधर नजर घुमाओ खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती है। वैसे इस जिले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ और भी बहुत कुछ है जिसे हम अपने अगले एपिसोड में बताने वाले हैं। पर हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।